किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि समय का सही उपयोग वही कर पाता है जो पल को अवसर या अवसर को सफलता बना देता है। समय को जो थाम ले, जीवन उसका धन, बूंद बूंद से सींचते बने सफलता बन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक प्रेरणादायक कहानी जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में काम आए। यह कहानी केवल दो किसानों की नहीं, यह कहानी बल्कि हम सबकी है। यह कहानी हमें बताती है कि समय को सही दिशा में इस्तेमाल करना ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। बहुत समय पहले एक गांव में दो मित्र रहते थे, अर्जुन और भीम। दोनों बचपन के साथी थे, दोनों की उम्र लगभग समान थी, दोनों पढ़ाई में अच्छे थे और दोनों के पास पैतृक जमीन भी बराबर थी। लेकिन समय का उपयोग करने में दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग थी। अर्जुन का मानना था कि समय सबसे बहुत बड़ा कीमती है। वह सुबह जल्दी उठता, दिन की योजना बनाता और अपने खेतों में पूरी ऊर्जा से काम करता। उसके लिए हर पल एक अवसर था। दूसरी ओर भीम अक्सर समय को हल्के में लेता था। वह सोचता था, अरे समय तो बहुत है, आज नहीं तो कल काम कर लेंगे। जिंदगी इतना छोटी भी नहीं कि काम के पीछे भागते रहो, थोड़ा आराम भी जरूरी है। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने दोनों दोस्तों को बुलाकर कहा, तुम दोनों की जमीन बराबर है। अब देखना है कि तुम दोनों में से कौन सा सबसे अच्छी खेती करता है। याद रखना, खेत वही फल देगा जो उसमें मेहनत से सींचना जानता है। अर्जुन ने इस चुनौती को गंभीर से लिया। उसने तय किया कि वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले खेत पहुंच जाएगा। उसके बीज बोए, पानी दिया, गोबर और खाद डाला। हर दिन अपने खेत की देखभाल अच्छे से करती थी। 6 से 7 घंटे लगातार खेत को देखता था। अगर कभी बारिश रुक जाती तो वह कुएं से पानी लाता। धूप तेजी होती तो सिर पर गीला कपड़ा रखकर काम करता। भीम ने भी बीज तो डाले, लेकिन उसकी आदत अलग थी। कभी खेत में गया ही नहीं, कभी बोलता है कि आज मन नहीं है, कल कर लूंगा। कभी सोचता है थोड़ा देर से उठूंगा, काम तो भाग नहीं जाएगा। धीरे धीरे उसके खेत में खरपतवार, नकली घास पात उगने लगे। पानी की कमी से पौधे सूखने लगे, लेकिन उसे चिंता कम और आराम ज्यादा पसंद था। कुछ महीनों के बाद खेतों में फर्क साफ दिखाई देने लगा। अर्जुन के खेत में हरे भरे पौधे झूम रहे थे। हर राहगीर रुककर उस खेत को देखता और कहता, वाह, अर्जुन ने सचमुच मेहनत की है। गांव के बच्चे उनके खेत में खेलते हुए चिल्लाते, ये तो बगीचे जैसा दिख रहा है। भीम के खेत की हालत उल्टी थी। पौधे मुरझाए हुए, जगह जगह खरपतवार फैली थी और मिट्टी बंजर होने लगी थी। लोग आते जाते कह देते, अगर मेहनत ही नहीं करनी थी तो खेती क्यों किया था। यह सुनकर भीम को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह अपने अंदर जानता था कि गलती उसकी ही। कुछ समय बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। सरपंच ने दोनों की फसल देखी और सबके सामने कहा, अर्जुन ने समय का सदुपयोग करके अपने खेत को सोने की खान बना दिया। भीम ने समय को हल्के में लिया, आराम को चुना और नतीजा सब देख रहे थे। भीम निराश होकर बोला, क्या मेहनत के बिना भी कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं अब कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? तब अर्जुन ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई, सफलता का रास्ता हमेशा मेहनत और समय के सही उपयोग से होकर जाता है। देर कभी भी नहीं होती, लेकिन
शुरुआत आज और अभी करनी पड़ती है। सोचो, अगर तुमने शुरुआत पहले ही की तो होती तो आज तुम्हारा खेत भी खिला खिला होता। इस घटना से पूरा गांव सीख गया कि समय सबसे बड़ा धन है। अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है, और अगर इसे व्यर्थ गंवा दिया जाए तो मेहनती लोगों के सामने हमें झुकना ही पड़ेगा। भीम ने भी उस दिन से संकल्प लिया कि अब समय कभी बर्बाद नहीं करूंगा। उसने अर्जुन से सीखा कि काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। धीरे धीरे उसने भी मेहनत शुरू की और अगले साल उसकी फसल ने गांव वालों को चौंका दिया। सोचिए दोस्तों, बीज बोना ही पर्याप्त नहीं है, उसे समय पर पानी देना, खाद डालना, खरपतवार निकालना जरूरी है। ठीक उसी तरह जीवन में सपने देखना ही काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए समय पर कार्रवाई करनी जरूरी है। समय की तरह बहुमूल्य कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। पैसे खो जाए तो दोबारा कमाए जा सकते हैं, सामान खो जाए तो उसे फिर से पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार हाथ से निकल गया तो वह फिर लौटकर वापस नहीं आता। आज तक किसी ने घड़ी को पीछे नहीं घुमाया, इसलिए समझदार वही है जो हर पल को सही तरीके से जिए। दोस्तों, मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो तो दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे रास्ते से पहचाने। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 5:30 और बाकी दिन भी नई कहानी सुनिए। अगर कोई दिन छूट भी जाए तो सोमवार की कहानी जरूर आपके पास पहुंचेगी। आपका सबकी दुआओं और विश्वास से यह प्रयास आप तक पहुंचता है। प्रभु आपके जीवन में वही शक्ति दे जो हर कठिनाइयों को अवसर में बदल दे और हर अवसर को सफलता में। धन्यवाद।